नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 जो पेपर 1 होगा दोस्तों उसी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, 10 इंग्लिश के और 20 हिंदी के होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस पेपर में पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसी का ध्यान रखते हुए ये सेट तैयार किया है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर कितना टफ था, इसलिए उसकी कट ऑफ भी कम गई थी। इसमें तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 9 नंबर लाना है, लेकिन ये मत सोचिए कि 9 नंबर आसानी से आ जाएंगे। पेपर कितना भी टफ हो सकता है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। यदि आप इसमें से 15 क्वेश्चन कर देते हो तो मानिए आप एग्ज़ाम में 100% सफल हो जाओगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों इसमें क्या है, दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों पहला ही विकल्प इसमें दोस्तों क्या है, सही है। अन्य विकल्प में क्या दोस्तों, सहायक या इधर के उधर है। मैं इसमें कोई डिटेल नहीं कराने वाला हूँ। और देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि द इंजीनियर सेड दैट ही डैश द प्रोजेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। तो दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा दोस्तों वुड फिनिश। द इंजीनियर सेड दैट ही वुड फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द एंड ऑफ मंथ। इंजीनियर कहता है कि यह कार्य उसे लास्ट मंथ तक ख़त्म करना है। तो दोस्तों इसमें वुड फिनिश भरना होगा। आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, विच वर्ब विल बी द सुइटेबल टू फिल इन द ब्लैंक। तो दोस्तों इसमें क्या भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स वर्ब भरना है। देखते हैं, द ग्रेनी स्टिल डैश डैश ए वेरी गुड आई साइट। द ग्रेनी स्टिल, तो यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा, हैज भरा जाएगा, विल भी भरा जाएगा, हैव बीन भरा जाएगा। आप लोग सोचिए। तो दोस्तों इसमें क्या राइट होगा दोस्तों, जो हैज है इसमें ये भरा जाएगा। माई ग्रेनी स्टिल हैज़ ए वेरी गुड आई साइट। दोस्तों मैं यहाँ पे कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के पेपर में आते हैं, इसलिए डिटेल नहीं होने वाली है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ द स्टडी हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पे दोस्तों क्या है, फिल इन द ब्लैंक विच द अप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। दोस्तों यहाँ पे भरना है, क्या होगा, इफ़ ही, क्या होगा दोस्तों, इफ़ ही हैड स्टूडाइड। स्टडी की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, इफ़ ही स्टूडाइड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों हैड स्टूडाइड। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको सही देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। कौन सा सही दोस्तों, देखते हैं कि ही हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। दूसरा है कि ही लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। और तीसरा है कि ही विल लीव द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। चौथा है ही वाज लीविंग द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस बिफोर आई रीच्ड देयर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि चूज ए अप्रोप्रिएट फ्रॉम द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, ही सा चिल्ड्रेन डैश डैश प्ले। यहाँ पे दोस्तों प्ले की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ऑन द ग्राउंड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भरा जाएगा ही सा चिल्ड्रेन प्लेइंग द ग्राउंड। उसने बच्चों को फील्ड में खेलते हुए देखा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 प्लेइंग यहाँ पे दोस्तों भरा जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द टेंस फ्रॉम एंड टाइम एक्सप्रेस्ड द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों आर यू गोइंग होम नाउ, और दिया है दे आर गोइंग टू विजिट दिल्ली सोन। तो दोस्तों ये दोनों सेंटेंस हैं, आप लोग बताइए
कि दोस्तों ये किस टाइप के सेंटेंस हैं। तो पहला दोस्तों किस टाइप का है, पहला है दोस्तों इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, गोइंग लगा है, आईएनजी लगा है, तो क्या हो जाएगा, पहला प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो क्या है दोस्तों, शी हैज़ वर्कड फॉर 12 आवर्स यस्टरडे। और बी वाला दिया है शी हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट। क्या दिया है दोस्तों, शी हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट। इसमें आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सही है दोस्तों। इसमें सही है, आप लोग देखते हैं विकल्प इसके कुछ नीचे दिए हैं, इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ओनली बी इज करेक्ट। मतलब क्या है दोस्तों, शी हैज़ हैड हर ब्रेकफास्ट दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है दोस्तों, कि पॉइंट आउट द सेंटेंस दैट हैज़ द करेक्ट यूज ऑफ द सेंटेंस। मतलब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही दिया है हैज़ के हिसाब से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पहला है कि जॉन गॉट अप 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। और बी वाला है जॉन इज गेटिंग अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। सी वाला है कि जॉन गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। चौथा है कि जॉन वाज गेटिंग अप 6 o'clock एवरी डे। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, जॉन गेट्स अप 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि द पेशेंट ऑफ कोविड-19 है डैश डैश रिप्लाइड, मतलब रेपिडली। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से दोस्तों क्या हो जाएगा, द पेशेंट ऑफ कोविड-19 क्या है, इंक्रीज, हैव राइजन, आर राइजिंग। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, आर राइजिंग करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से आपको तैयारी करनी होगी। जो भी अच्छा पढ़ाता हो इंग्लिश उससे आप लोग देख लीजिएगा, तभी आप इंग्लिश कर पाओगे, नहीं तो इंग्लिश करना असंभव है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, हिंदी के देखते हैं। जैसे दिया है हमारा कि पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे पंकज, पंकज मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है, बहुब्रीहि, मतलब तीसरा अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। और इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, अयोगवाह संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वर एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, और अगला क्या है दोस्तों, महाप्राण को। दोस्तों अयोगवाह किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों ये अनुस्वर एवं विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। और इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक अजगर, एक और अजगर, लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, कौन सा रस है दोस्तों, ये पढ़ के ही हमको स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा रस है इसमें दोस्तों, भयानक रस है। मतलब यहाँ पे भयानक मतलब एक अजगर को देखकर दूसरा अजगर भी दिखाई पड़ेगा, तो इसमें भयानक रस हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये विभक्तियों से है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से किसके लिए होता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो भी क्या होता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद हो जाए, मतलब करेक्ट हो जाएगा। से के लिए क्या होता है दोस्तों, करण होता है। अब उसके बाद दोस्तों क्या है दिया है क्वेश्चन कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों ये किस क्रिया का उदाहरण है, उसने नहाकर भोजन किया, तो दोस्तों उसने नहाने के बाद भोजन किया है, मतलब इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली दोस्तों कैसी होती है, आप लोगों को गज़ल होती है कि मसनवी की तर्जुमा या मरसिया। दोस्तों सूफी संतों की शैली कैसी होती है, ये होती है दोस्तों मसनवी, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुड़िया भीतर, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। गुड़िया भीतर, गुड़िया के भीतर रचनाकार कौन है दोस्तों, इसमें हो जाएगी मैत्रेयी, पुष्पा इज राइट।
गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है दोस्तों? मैत्रेयी पुष्पा हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? किस घाट पर हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 80 घाट पर हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का निधन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल के रचनाकार हैं, क्या है दोस्तों? भक्तमाल के रचनाकार हैं कौन दोस्तों? विष्णुदास हैं कि केशवदास हैं कि सुंदरदास हैं कि नाभादास हैं? तो दोस्तों भक्तमाल के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये हैं नाभादास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य दोस्तों अशुद्ध है? तो दोस्तों गलियों को चौड़ा करना अशुद्ध है कि परशुराम के क्रोध आदमी ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है? तो कौन सा सही दोस्तों? इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना यही हमारा शुद्ध वाक्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में दोस्तों कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि जड़ संधि है कि दीर्घ संधि है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी संधि है। तो दोस्तों कौन सी संधि होती है विद्यार्थी में? ये होती है दीर्घ संधि, मतलब बड़ी की मात्रा आ रही है इसलिए गुण संधि मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों रचनाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए रचनाएं को विशेष क्षेत्र में रखा है। तो पहला है दोस्तों कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से होती हैं, लोक विशेष से होती हैं कि क्षेत्र विशेष से होती हैं? किससे होती है दोस्तों? ये आंचलिक रचना याद रखिएगा ये क्षेत्र विशेष से होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कौन दोस्तों निर्गुण भक्ति का काव्य? सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कबीरदास जो हैं निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की है कि कुरुक्षेत्र की है कि रामायण की है? आप लोग बता सकते हो कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? किसकी नायिका है दोस्तों? ये कामायनी की नायिका है श्रद्धा। याद रखिएगा श्रद्धा का यहाँ पे रोल था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियन पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियन पान, ये पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? याद रखिएगा ये रहीम दास की पंक्तियाँ हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियन पान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन दोस्तों है? भारतेंदु हरीशचंद्र हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं कि रामनरेश त्रिपाठी हैं? तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, मतलब रचयिता कौन है दोस्तों? तरनी तनुजा तटतमाल के रचयिता कौन है दोस्तों? ये हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये तो बहुत ही फेमस है कि बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है दोस्तों? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता होगा कि कौन है दोस्तों? सत्यनारायण पांडे हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान है कि महादेवी वर्मा है? ये तो सबको पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई पर सबसे ज़्यादा किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? क्या दोस्तों? मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। तो इसमें दोस्तों किसने लिखा है ये? दोस्तों किसने लिखा है ये? याद रखिएगा ये पंक्तियाँ दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं, नोट कर लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है,
इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्या दोस्तों? दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। ये किसकी दोस्तों पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ दोस्तों राहुल संस्कृत के सांकृत्यायन की हैं, क्योंकि इन्होंने दोस्तों यात्रा से ही ज़्यादातर रचनाएं की हैं, तो इसलिए किसकी हैं दोस्तों? राहुल सांस्कृत्यन की हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या होता है दोस्तों? बहुत व्यंग्यात्मक होता है कि सत्यपरक होता है कि श्रृंगारिक होता है? क्या होता है दोस्तों भूषण की कविता का प्रधान स्वर? ये होता है दोस्तों प्रशस्ति परक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि अप्रभंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अप्रभंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? कौन है दोस्तों? पुष्पदंत हैं कि शलीभद्र सूरी हैं कि स्वयंभू हैं? कौन होते हैं दोस्तों? ये पुष्पदंत हैं अप्रभंश में कृष्ण काव्य के रचयिता। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, और अगला सेट चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं जैसा इस पर रिस्पांस मिलेगा मैं उसी हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो जैसा आप लोग सोचो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।